कोनिचिवा मिनासान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मिन्ना नो निहोंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 38 बुम्पो के बारे में। आज की इस वीडियो के अंदर हम फिर से डिस्कस करेंगे कुछ फर्दर पैटर्न जो चैप्टर नंबर 38 के अंदर है। और देखा जाए तो एक तरीके से बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो का और देखते हैं कि आज के पैटर्न में क्या सीखेंगे। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ग्रामर का चैप्टर नंबर 38। तो इसके अंदर जो फर्स्ट पैटर्न है वो है वर्ब डिक्शनरी फॉर्म नोवा एडजेक्टिव दिस। क्या है इस पैटर्न के अंदर, तो मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले बहुत सिंपल पैटर्न है। कई बार हम हिंदी में बोलते हैं कि किसी को सजेशन देते हैं और लास्ट में हम सेंटेंस को जो है एक एडजेक्टिव के साथ ख़त्म करते हैं। कि जैसे मैं कहूँ, अगर तुम सुबह सुबह जॉगिंग करो तो तुम्हारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, अब लास्ट में मैंने क्या बोला है, अच्छा रहेगा किसके लिए, बॉडी के लिए, तो ये एक एडजेक्टिव है, गुड। सो इट विल बी हेल्पफुल और इट विल बी गुड फॉर योर हेल्थ। तो वही चीज़, यही पैटर्न हम सीख रहे हैं इस वाले में। तो पैटर्न को आगे बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, बट इस टाइप के एडजेक्टिव्स इसके अंदर आते हैं लास्ट में। जैसे मुजुकाशी, यासाशी, ओमोशिरोई, तानोशी, किकेन्ना, ताईहेन्ना। तो ये सिर्फ इतने ही नहीं है, और भी हैं एटसेट्रा, इसलिए बोल रहा हूँ मैं लास्ट में। ठीक है, तो इनके साथ ही हम सेंटेंस को एंड करते हैं। पहला सेंटेंस देखें, आसा वा सॉरी आसा हयाकू ओकिरु नोवा कारादानी ईदिस। वर्ब डिक्शनरी फॉर्म ओकिमास का ओकिरु हो गया, नो वा कारादानी ईदिस। कारादा बॉडी के लिए, ईदिस एडजेक्टिव पे हमने खत्म कर दिया। आंस इसका मीनिंग देखें, वॉकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर बॉडी। समझ में आई। सेकंड देखें इसका, मीन्ना तो गुहान ओ ताबेरुनोवा तानोशीदिस, यानी कि इट इज़ फन और इट इज़ इंजॉयबल टू ईट विद एवरीवन। सबके साथ खाना खाने में अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग होता है, मज़ा आता है। थर्ड, कुरिकेतो सुरुनोवा ओमोशिरोई दिस, यानी कि क्रिकेट खेलना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट, निहोंगो बेंक्यो सुरुनोवा ताइहेन दिस, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी जापानीज लैंग्वेज। शायद ये थोड़ा सा हमारे केस में सही बैठता है ये वाला टेंस। सो इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। काफ़ी इजी पैटर्न है, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इसके बाद चलते हैं सेकंड पैटर्न की तरफ। होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पैटर्न है वर्ब डिक्शनरी फॉर्म नोगा एडजेक्टिव दिस। अब ध्यान रखें, इसके अंदर नोगा एडजेक्टिव दिस। अगर आप किसी भी सेंटर, पीछे वाला जो हमने पैटर्न यूज करा ये एक अलग चीज़ हो गई, ये वाला जो पैटर्न कर रहे हैं लगभग पीछे वाले की तरह सेम है। वहां पर नो वा था, यहाँ पर नो गा है। अब ये नो गा किस केस में लगाना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ एडजेक्टिव हैं जैसे जैसे कि सुकी, किराई, जोजू, हेता, हयाई और ओसोई। अब आप इनको अगर मीनिंग के हिसाब से देखोगे ना तो इनके कुछ ना कुछ मीनिंग निकलते हैं। जैसे सुकी का मतलब लाइक हो रहा है, किराई डिसलाइक हो गया, जोजू ये स्किल की बात होगी कि वो किसी चीज़ में परफेक्ट है, हेता ये भी स्किल की बात होगी, कैपेबिलिटीज हो गई, हयाई या ओसोई। सिर्फ और सिर्फ इन वर्ड्स के केस में ही, इन एडजेक्टिव के केस में ही ये पैटर्न यूज होगा। समझ में आ गई चीज। इसके अलावा अगर आपको कोई सा भी एडजेक्टिव यूज करना है तो नो वा लगा के यूज करेंगे। अब इसका पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाताशिवा कामेरा दे शाशिनो तोरुनो का सुकिदिस, यानी कि आई लाइक टेकिंग पिक्चर्स विद कैमरा, मुझे कैमरे से फोटो लेना अच्छा लगता है या पसंद है। वाताशिवा एओ खाकुनोगा हेता दिस, यानी कि आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, मुझे ड्राइंग पसंद नहीं है या फिर मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूँ। थर्ड सेंटेंस, कानुजो वा रियोरियो स्कुरुनोगा जोजू दिस, यानी कि शी इज़ गुड एट कुकिंग, वह कुकिंग में बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम थर्ड पैटर्न की तरफ। इतना समझ में आ गया ना सेकंड का किस केस में यूज करना है, लाइक, डिसलाइक, स्किल एंड कैपेबिलिटीज, और ये सारे ऊपर के जो एडजेक्टिव वो सारे यही हैं। थर्ड पैटर्न है वर्ब डिक्शनरी फॉर्म नो ओ वासुरे माश्ता। बहुत सिंपल है ये वाला पैटर्न। कई बार हम हिंदी बोलते हैं ना, अरे मुझे सामान खरीदना था भूल गया, तो ये भूलने वाली चीज़ है। यानी कि एक तरह भुलक्कड़ लोगों के लिए ये वाला पैटर्न काफ़ी अच्छा है कि मैं बाहर गया था और मुझे दूध लाना था, मैं भूल गया। ठीक है,
तो वही चीज़ हम सीख रहे हैं इस पैटर्न के अंदर। तो पहला सेंटेंस देखें, इसका मतलब ये होता फॉरगॉट टू डू, कोई चीज़ करना भूल गया। काइशा गारा उचिए कुरुतोकी यासाइयो खाओ नो वासुरे मस्ता। आई फॉरगॉट टू बाय वेजिटेबल व्हेन आई रिटर्निंग फ्रॉम कंपनी टू होम, मतलब अपने ऑफिस से घर आते वक्त मुझे सब्जी खरीदनी थी, वो मैं भूल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें, देंगे नो किरु नो वासुरे मस्ता, यानी कि आई फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द पावर स्विच, मतलब बटन को ऑफ करना भूल गया मैं। इसके बाद नेक्स्ट है उची नो दो वानी खागियो खाकेरु नो वासुरे मस्ता। तो आई फॉरगॉट टू लॉक माई हाउस या आई फॉरगॉट टू लॉक माई हाउस डोर, अपने घर का दरवाज़ा जो है वह वो मैं लॉक करना भूल गया। वैसे बहुत ही रेयर होता होगा कि कोई अपने घर का दरवाज़ा लॉक करना भूल जाए। जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने ये टेंस लिखा है, राइट। तो जितनी भी भूल से आपसे कोई भूल हो जाती हैं, उन सारी भूलों के लिए यही सेंटेंस पैटर्न आपको यूज़ करना है। ठीक है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि पैटर्न आप ग्रामर कुछ भी करें थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से करें, मतलब ऐसा कि बहुत सारा बल्क भी ना हो कि आपको एक एक पैटर्न पढ़ना पड़े, इंटरेस्ट के साथ पढ़े। अब जैसे मैंने ये वाला पैटर्न पढ़ा है आपको, वासुरे मस्ता वाला, बहुत ईजी है, हम यूज़ भी करते हैं, अरे ये करना भूल गया, वो ऐसा लाना भूल गया, वो करना भूल गया। तो ऐसे याद कर लो भैया, अब जापनीज़ में भी ये वासुरे मस्ता वाला पैटर्न है, इसको इस तरह से यूज़ करना है। जब भी आपको ऐसा सेंटेंस बनाने की ज़रूरत पड़े, आप जापनीज़ में बोलो, तो आप बोलने भी लग जाओगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं इसके बाद फोर्थ पैटर्न की तरफ। फोर्थ पैटर्न है वर्ब प्लेन फॉर्म नो शित्ते मस्का। तो इसका मीनिंग क्या है, डू यू नो दैट, क्या आप जानते हो। अब पहला इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्यों तेस्तोगा अरुनो ओ शित्ते मस्का। तो प्लेन फॉर्म नो ओ शित्ते मस्का, तो इसका मीनिंग है हाई शित्ते मास। देखें ये श्रीमास दस्ता, ये तो इसके रिप्लाई हो गए। मीनिंग ये रहा, डू यू नो दैट देर इज अ टेस्ट टुडे, क्या आपको पता है कि आज टेस्ट है। कई बार हम क्लास में बात करते हैं, तो हाई शितेमास, यस आई नो, लेकिन नहीं जानता था या नहीं पता था तो नो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था। तो ध्यान रहे श्रीमासेन दिश्ता और श्रीमासेन, इसके अंदर दो टर्म्स होती है, श्रीमासेन कब लगाते हैं और श्रीमासेन दिश्ता कब लगाते हैं, दोनों बताऊंगा आपको। फिलहाल आप इसका रिप्लाई देखें, ये इस तरीके से आना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड। सुनील सान व राइशु अमेरिकाए इकुनो शित्तेइमस का। सुनील सान नेक्स्ट वीक जो है अमेरिका जाएंगे, क्या आपको पता है। तो यहाँ लिखा है ये श्रीमा संदेश था। डू यू नो दैट मिस्टर सुनील विल गो टू अमेरिका नेक्स्ट वीक। तो आंसर विल बी नो आई डोंट। देखो क्या होता है, ये क्वेश्चन कभी आपसे कोई पूछे, ठीक है, तो आप उसी चीज के लिए एग्री करोगे ना जिसके बारे में आपको जानकारी है। अब आप दो कलीग या दो फ्रेंड आप बैठे हैं, बातें कर रहे हैं कि, और आप बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में, सुनील सान जो आपके साथ ही काम करता है। आप कह रहे हो कि सुनील सान नेक्स्ट वीक अमेरिका जा रहे हैं, क्या आपको पता है। लेकिन आप तो उस बात से वाकिफ ही नहीं हो, आपको तो सुनने में नहीं आया कि सुनील सान कहीं जा रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे यूजुअली इस केस में, नहीं मुझे तो नहीं पता यार, मैं तो नहीं जानता था इस बारे में, नहीं जानता था, मुझे नहीं पता था, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, आपकी सिंपल एक बात कहते हैं सिंपल सी, कि अगर जैसे मैं आपसे कहूँ कि सुनील सान का एड्रेस आप जानते हो क्या, तो आपको नहीं मैं उनका एड्रेस नहीं जानता, तो नॉर्मली आप श्रीमा सैन लगा दोगे इन दैट केस। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, नहीं मैं नहीं जानता उनका एड्रेस। लेकिन यहाँ पर आपने श्रीमा सेन क्यों लगा और यहाँ पर श्रीमा सेन दिश्ता क्यों लगा। यहाँ पर श्रीमा सेन दिश्ता इसलिए लगा क्योंकि आपको ये ही नहीं पता था कि वो जाएगा भी लाइक अमेरिका या नहीं। आपको आप अवेयर ही नहीं थे उस चीज़ के बारे में। लेकिन सुनील सान के एड्रेस के बारे में तो आप अवेयर थे ना। ऑब्वियसली सी बात है, हम जिस कंपनी में या कहीं हम पढ़ रहे हैं तो हम ये सब तो जानते ही हैं कि हम एक दूसरे फ्रेंड को जानते ही हैं, भाई वो कहीं आसपास ही रहता है, राइट। तो उसका एड्रेस भी कुछ ना कुछ होगा, राइट। वो बात अलग है कि आप उसे अच्छे से जान एड्रेस को आप एग्जैक्टली जानते हैं नहीं जानते, लेकिन आप एड्रेस नाम के वर्ड से तो वाकिफ़ है ना, वो आपके लिए कोई नया तो नहीं था। ठीक है, तो वही चीज़ है, वहाँ पर आपने श्रीमासन लगाया, लेकिन यहाँ पर आपने श्रीमासन रिश्ता लगाया क्योंकि उसके क्वेश्चन में भी एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी कि वो अमेरिका जा रहा है, तो आपको तो इस बारे में पता ही नहीं था, इसलिए आपने बोला ये श्रीमासन रिश्ता। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको श्रीमासन रिश्ता और श्रीमासन। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आपका फिफ्थ पैटर्न पर, वर्ब ई एडजेक्टिव ना एडजेक्टिव नाउन, एंड देन इसके बाद आता है आपका प्लेन फॉर्म। नाउन के साथ ना ऐड होगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, नाउन के साथ ना ऐड करके उसके बाद नोवा नाउन दिस। उदाहरण से समझते हैं। सुपा दे कोनो
केताई ओ खाईमाशिता। थोड़ा सा उल्टा पैटर्न है, अजीब तरीके का पैटर्न है। मतलब किसी सेंटेंस को हम सिंपली बोलते हैं ना, उस पैटर्न को अब हमें उल्टा रख देना है, यानी कि वही पैसिव वॉइस की तरह एक तरीके से जो हमने सीखा था। एक सेंटेंस को रखा फिर उसी को उल्टा कर दिया हमने। एक नाउन को हम उठा के रख देते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट में। कैसे रखते हैं वो देखें ज़रा। मैंने पहला सेंटेंस बोला है सुपदे कोनो केताई ओ खाईमाशिता। आई बॉट दिस फोन फ्रॉम सुपरमार्केट। मैंने सुपरमार्केट से ये फ़ोन खरीदा। अब देखें, अब मैंने यहाँ नाउन है केताई, केताई को उठा के फर्स्ट यहाँ पे सब्जेक्ट पर रख दिया। कोनो केताई ओ खाता नोवा सुपादिस। दिस फोन आई बॉट फ्रॉम सुपरमार्केट। आई बॉट दिस फोन फ्रॉम सुपरमार्केट। कहने का मतलब बात वही है, लेकिन सेंटेंस बनाने के तरीके अलग हैं, राइट। तो बस ये चीज़ है। अब ये मत पूछना कि सेंस ऐसा क्यों बनाया गया, अब ये पैटर्न है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मुझे ये बड़ा अजीब पैटर्न लगता है, जब ये बात सिंपल इस तरीके से हो सकती है तो ऐसा क्यों बोलने की ज़रूरत है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद। वाताशी नो सोफुबो वा मूरानी सुंदेइमास। माई ग्रैंड पेरेंट्स लीव इन द विलेज। अब देखें, वाताशी नो सोफुबो गा सुंदेरु नोवा मुरादेस। द प्लेस वेयर माई ग्रैंड पेरेंट्स लीव इज विलेज। ठीक है, वही बात सीधे तरीके से कहना, वही बात घुमा के कहना, बात वही है। इचिगात्सु वा इचिनेंदे तोतेमो सुजुशी दिस। सो जनवरी इज द वेरी कूलेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। अब यहाँ पर क्या कहा हमने, इचिनेंदे तोतेमो सुजुशी नो वा इचिगात्सु दिस। द जनवरी इज द कूलेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। समझ में आ गई बात। सब में बीच जो नाउन था पीछे प्रेडिकेट का, उसे उठा के हमने एज सब्जेक्ट बना दिया, और सब्जेक्ट जो आ रहा था उसे उठा के हमने प्रेडिकेट में भेज दिया। तो यहाँ पर हमने सिर्फ अदला बदली करी है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की तरह, कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है क्वेश्चन पैटर्न नंबर 6। तोकीमो, तोकिया, तोकिनो, तोकिनी। देखो ये सारे जो पार्टिकल्स है वो आप ऐड कर सकते हो तोकी के साथ, क्योंकि तोकी एक नाउन है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ जब मैं जापान में था उस टाइम में भी मैंने ये किया था, तो सुनो तोकीमो आप लगा सकते हो। या आपको कोई बात कहनी है उस टाइम या इस टाइम, तो तोकी या लगा सकते हो। तोकीनो, तोकीनी, तो आप तोकी के साथ पार्टिकल्स ऐड कर सकते हो डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो जैसे इसमें फर्स्ट दे रखा है स्कारेता तोकी या साबिशी तोकी उचियो ओमोईदासु। यानी कि जब मैं आई रिमेंबर माई होम व्हेन आई एम टायर्ड एंड लोनली। जब मैं अकेला होता हूँ या थका होता हूँ तो अपने घर के बारे में सोचता हूँ। सेकंड, उमारेता तोकी कारा जुत्तो देरी नी सुंदेइमास। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस आई वाज बोर्न। जब से मैं पैदा हूँ दिल्ली में ही हूँ। थर्ड है निहोंगो बैंकुशिता तोकी कारा निहोंगो दे खाइवा मो शितेइमास। सिंस आई स्टार्टेड स्टडिंग जापानीज आई हैव ऑल्सो बीन कन्वर्सेशन इन जापानीज। जब से मैंने जापानीज पढ़नी शुरू की है तब से मैं काइवा भी कर रहा हूँ, यानी कि कन्वर्सेशन भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से यूज़ होते हैं ये पैटर्न। सो फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ मेरी तरफ से इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इस चैप्टर के अंदर स्पेशली ऐसा कुछ था नहीं, चैप्टर नंबर 38 की जो बुम्पो है इसमें कुछ भी ऐसा पैटर्न था नहीं जो आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ ऐसा है जो अभी भी क्लियर नहीं है तो आप मुझे नीचे दी गई मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जा करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा क्योंकि आपके कमेंट से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इसी तरीके इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।